नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि आंदोलन कभी कमजोर नहीं हुआ, हमारी लड़ाई लगातार जारी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारा दिल्ली घेरने का प्लान नहीं है, लेकिन हम किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। वहीं 6 फरवरी के चक्के जाम को लेकर राकेश टिकैत ने बयान दिया कि दिल्ली एनसीआर के पास ऐसा कुछ नहीं होगा। किसान अपनी अपनी जगह पर सड़क बंद करेंगे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता कांग्रेसी सांसद गुलाम नबी आजाद ने 19 पार्टियों की ओर से किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा। संसद के दोनों सदनों में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। साथ ही विभिन्न स्थायी समितियों की रिपोर्ट को भी दोनों सदनों की कार्यसूची में शामिल किया गया है। लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से शुरू होगी। दिग्विजय सिंह के राजद्रोह कानून के तहत दर्ज मामलों का मुद्दा सदन में उठाने के बाद किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद आप के तीनों सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि वे अलग अलग जिलों में ट्रैक्टर मालिक किसानों से तरह तरह के बॉन्ड वसूलना बंद करें। इसी के साथ हाई कोर्ट ने सीतापुर के जिलाधिकारी को भी खास नसीहत दी। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि कोई भी अधिकारी आगे से ये नहीं करेगा। पंजाब के जलालाबाद में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला हुआ था। अकाली दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेसी ने हमला किया था। इस हमले के बाद अकाली और कांग्रेसी आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले और कई राउंड फायरिंग भी की गई थी। और अब पुलिस ने 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी सामने नहीं आई है। राजधानी दिल्ली के आसपास जारी किसानों के आंदोलन पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने तंज कसा है। कमल पटेल ने ऐलान किया है कि वो 4 फरवरी को 1 दिवसीय उपवास रखेंगे ताकि धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों की सोच बदल सके। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि ये एक सद्बुद्धि उपवास होगा। इसमें वो सच्चे किसानों से अपील करेंगे कि वो कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं की बातों में न आए। किसान आंदोलन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि लाखों आंदोलित किसान परिवारों में दहशत फैलाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर जो कंटीले तारों, वकीलों आदि की जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है वह उचित नहीं है। इसकी बजाय यदि आतंकियों आदि को रोकने हेतु ऐसी कार्रवाई देश की सीमाओं पर हो तो ये ज्यादा बेहतर होगा। कंगना के जवाब पर रियाना ने तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर मीम्स की बढ़ोतरी हो गई है। इस विवादित मुद्दे पर न सिर्फ लोगों की राय बटी दिखाई दी, बल्कि कई ने तो इस पर मजाकिया अंदाज भी पेश किया है। मीम्स के जरिए रियाना को सपोर्ट भी किया गया और उनके खिलाफ आवाज भी बुलंद की गई। वहीं कंगना रनौत को भी दोनों समर्थन और विरोध का स्वाद चखना पड़ा। म्यांमार में तख्ता पलट होने और सत्ता सेना के अपने हाथों में लेने के बाद वहां जगह जगह इसके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। 70 अस्पताल और मेडिकल डिपार्टमेंट के लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। म्यांमार के 30 शहरों में सेना की इस कार्रवाई का विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हम नाजायज सैन्य शासन के किसी भी आदेश का पालन करने से इनकार करते हैं। सेना का हमारे गरीब मरीजों के लिए कोई सम्मान नहीं है। भारत में जारी किसानों के आंदोलन को लेकर लंदन में एक ओपन पिटीशन स्टार्ट की गई है। इसमें प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा, प्रेस फ्रीडम की अपील की गई है और इस पिटीशन को गुरचरण सिंह ने शुरू किया है। इसमें भारत की सरकार से अपील की गई है कि अगर पिटीशन में लाखों में साइन होते हैं तो ब्रिटिश संसद में ये मसला उठ सकता है। और वहीं भारत में ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में जागरूकता फैलाने की बात कही गई है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।